आज हम कैनवा डिस्कस कर रहे हैं. So some people are joining us still, so I'll just take a minutes pause. तब तक हम बात करेंगे थोड़ा सा reiterate करके लास्ट वाली ट्रेनिंग. So if you attended the last training, वहाँ पे मैंने आपको काफी डिटेल में ऑनलाइन एफिशिएंसी की बात करी थी. And we talked about why is it really important, why is it mandatory that we need to have an online system in today's time, and not just a system बल्कि एक efficient system. क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि 3 साल से ऑडिट लैब में काफी ज्यादा लोग डिजिटल कर रहे हैं. And from last 3 years, a lot of people are actually trying it with all their efforts, with all their might. And particularly pandemic के बाद से we had no other option but to work digitally. तो आपने खुद एक ट्रेंड ऑब्जर्व करा होगा कि डिजिटल जो है इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस. यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते. ठीक है, ये चीज अब ऐसी रहेगी. नो, lot of new things keep on coming up, lot of innovations happen, lot of new features are there. पुरानी काफी चीजें ट्रेंड से हटती है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रेनिंग्स अटेंड करें. बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए टाइम निकालें वीकली बेसिस पे टू फिगर आउट कि हम खुद को कैसे एम्पावर करें अगर हमें बिजनेस तेजी से बढ़ाना है. So that's why लास्ट ट्रेनिंग में हमने काफी डिटेल में कैनवा फॉर बिजनेस की बात, सॉरी ऑनलाइन एफिशिएंसी एंड डिजिटल लीडरशिप की बात करी. और आज हम एक्सक्लूसिवली कैनवा की बात करते हैं क्योंकि कैनवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. And you can actually do wonders for your business if you use Canva the right way. हर कोई फंक्शनैलिटी बिजनेस की आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं. प्रोस्पेक्टिंग की मैं बात करूं, मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं, मैं लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करूं, मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो हर पर्सपेक्टिव से कैनवा इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल कैनवा की तरह. बट पर्सनली आई बिलीव जो कैनवा है काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी इजी है यूज करने में. फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कॉस्टली भी नहीं है. और यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी टूल्स में नहीं है. तो उनके कंपैरिजन में कैनवा जो है बहुत बहुत अच्छा स्कोर करता है. So let's do one thing. Let's get started with our today's topic जो कि है कैनवा फॉर बिजनेस. और बाकी कैलेंडर आई एम श्योर यू गाइस ऑलरेडी हैव इट. वी विल हैव 2 more trainings going forward. अभी के लिए जो मुझे 2 trainings होंगी. एक होगी पर्सनल ब्रांडिंग को लेके जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. And then we'll have one more training on content marketing, which I believe again कि आज के टाइम से considering the demand, considering the requirement, personal branding and content marketing बहुत interrelated है. दोनों trainings बहुत ज़्यादा linked है and it's very important. तो आज की training से हम क्या करेंगे, हम basis set करेंगे दोनों चीज़ों का, personal branding का भी और content marketing का भी. ठीक है. So I'll also keep some time for Q&A लास्ट में, particularly सिर्फ कैनवा को लेके. I will not entertain questions कि मेरा ad reject हो गया, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, because let's stick to the discussion जो कि आज का टॉपिक है. And question should be कि कैनवा में आपको जो भी डाउट्स आते हैं या अगर आपका कोई थॉट प्रोसेस है कि कैनवा जैसे ट्रेनिंग आप देंगे कैनवा पे कि नहीं अपने लोगों को, should it be a part of your leadership development training or not. So we'll talk about some important things today as usual. So जब मैं कैनवा की बात करता हूँ, it's very important to understand that last time भी जब मैंने system and time efficiency की बात करी थी उसमें मैंने काफी डिटेल में कहा था कि बहुत important है एक ऐसा system डेवलप करना, बहुत important एक ऐसा setup डेवलप करना जो efficient हो. यानी कैनवा आपको काफी एक एफिशिएंट प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करता है. कैनवा आपको एक रिक्रूटमेंट सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करता है. और लीडरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पे टैग बोर्ड है, यहाँ पे आप अपनी टीम को लेके आ सकते हो, यहाँ अपनी टीम के साथ आइडिएट कर सकते हो. तो जो भी हम टाइम कितना वेस्ट करते हैं मे बी फोन पे बात करके, इधर उधर बात करके, मे बी we are not utilizing our time efficiently. तो जो लास्ट टॉपिक का कंटिन्यूएशन है कि अगर हमें एक एफिशिएंट सिस्टम लेके आना है, हमें टाइम को बचाना है, तो आई बिलीव कैनवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है उस चीज को फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपने एक बार टेम्पलेट सेट किए, आप उन्हीं टेम्पलेट से रिवर्क करेंगे. आपको हर बार से एक अलग टेम्पलेट नहीं बनाना, हर बार से स्क्रैच से काम नहीं करना है.
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक यहाँ पे आप ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉपर थीम, एक प्रॉपर रूटीन के साथ फिक्स कर सकते हो खुद को। फर्दर गोइंग विल टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स, और फिर हम डेमो भी लेंगे आज, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मेंशन किया था। विल जस्ट लाइक हैव अ डेमो ऑन कि अगर मुझे अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट बनाना है तो फिर मैं वो कैसे बना लूं कैनवा से। आज हम वो डेमो लेंगे। विल नॉट डिस्कस अदर थिंग्स इन द डेमो, जस्ट वन सिंपल एंड इफेक्टिव पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट। ओके, बट बिफोर लाइक वी गो टू दैट, व्हाई इज कैनवा इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन की बात, तो हमारा जो ब्रेन है इसमें जो 90% ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। इट मीन दैट लाइक आवर ब्रेन हैज द कैपेसिटी कि हम विजुअली चीजों को ज्यादा समझ पाते हैं। तभी लाइक अगर आप मुझे 1000 का आर्टिकल पढ़ने को कहेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं रादर आपका 30 सेकंड या 40 सेकंड का वीडियो देखना प्रेफर करूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि जब मैं आर्टिकल पढ़ूंगा तो मेरा जो अटेंशन स्पैन है वो कम रहता है, पहले मेरा अटेंशन कम होने लग जाएगा। दूसरी चीज है, वो शायद मेरे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा होगा वो सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं इन कंपैरिजन आपका एक छोटा सा वीडियो देखता हूं तो आई कैन इजीली फिगर आउट, क्योंकि मैं आपको देखूंगा कि आप वहां पे बॉडी लैंग्वेज आपका देखूंगा, मैं आपकी पर्सनालिटी देखूंगा, मैं आपको सुन पाऊंगा, मैं आपको देख पाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली लाइक जो एक रिटेंशन है, जो एक लाइक इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मैं बार बार यही कहता हूँ, दैट्स व्हाई लाइक जब हम किंडरगार्टन में हमें ABC पढ़ाते हैं एंड फाइनली वी लाइक स्टार्ट लर्निंग A फॉर एप्पल, दैट्स व्हाई लाइक दे विल ऑलवेज हैव एन इमेज ऑफ एप्पल राइट नेक्स्ट टू A। व्हाई? बिकॉज विजुअल मेमोरी इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये फिर लाइक याद भी रहता है लोगों को, तो इसका रिकॉल भी बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है। सो दिस इज वन मेजर रीजन। देन not just about the like processing, it's also about like कि कितनी तेजी से लाइक आप प्रोसेस कर पाते हो उस विजुअल इंफॉर्मेशन को। अगर आप देखोगे इट्स 60,000 टाइम्स फास्टर, ये बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ स्पीड है। तभी लाइक जब टाइम एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही एफिशिएंसी लेके आती है, और उसी एफिशिएंसी से आप बहुत ज्यादा टाइम बचाते हो अपने लिए। यानी लाइक अगर मुझे एक छोटी सी बात कन्वे करनी है, मैं बहुत बड़ा आर्टिकल लिखूं, रादर व्हाट आई शुड डू इज क्रिएट अ नाइस लाइक फ्लायर और टीजर, जिसमें लाइक बिल्कुल मिनिमल एफर्ट है बट बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि 60,000 टाइम्स ज्यादा प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को। इट इज ऑल्सो अ क्यू कि लाइक आगे जाके ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स ही पोस्ट करनी है, वीडियोज ही पोस्ट करने हैं, लाइव जाना है। बट ऑफ कोर्स लाइक अगर हम पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, एक तरीका होता है, एक थीम होती है, एक हाइजीन होता है, उन चीजों का हमें ख्याल रखना है, और वो हम ऑफ कोर्स लाइक विल डिस्कस इट इन अ व्हाइल। देन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, 63% ऑफ सोशल मीडिया जो है इज कंप्राइज ऑफ द विजुअल कंटेंट। और अगर आप देखोगे 2021 के एंड तक 80% जो लाइक काफी स्टडीज है वो कहते हैं कि जो टोटल सोशल मीडिया पे कंटेंट होगा, 80% कंटेंट सिर्फ विजुअल कंटेंट होगा। यानी इट विल बी जस्ट comprised of your image, your videos and your live like sessions. So that's why like हम हर बार कहते हैं कि वीक में एक बार लाइव जाया करो, get into the habit of like going live. Why? जब आप लाइव जाते हो, एक आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हो, दूसरा आप खुद को ब्रांड करते हो, तीसरा आपका जो एक कैमरा का फोबिया भी रहता है बहुत लोगों को, वो इसलिए नहीं वीडियो बना पाते हैं, उनके पास एक फोबिया रहता है कैमरा का, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप ऑनेस्टली लाइक बिलीव नहीं करोगे, आप 5 लाइव करके देखो, ऑटोमेटिकली यू विल हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट बेटर वीडियो कंटेंट, because that is how our brain processes things and it's important that you start doing it. आज के टाइम में भी नहीं करते हैं लोग। I don't see like people going live every other time. कुछ लोग करते हैं like dedicatedly. I actually like adore such people, but like some people I believe they have tremendous potential, and some people like are such like good speakers, such good motivators, आपके लिए तो और important है। And somebody like जिसमें motivation है, और जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में लाइव जाना है, अपनी लोकल लैंग्वेज में लाइव जाओ।
यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लाइक हिंदी, इंग्लिश, तो हिंदी में बात करो। आपकी लाइक आप तेलुगु में जाना है, आपको लाइक अपनी रीजनल लैंग्वेज में जाना है, बट स्टार्ट डूइंग सम और द अदर थिंग, बिकॉज आपको अपनी टारगेट ऑडियंस, आपको अपनी एक लाइक यूजर बेस से कनेक्ट होना है, एंड फॉर दैट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी मैंडेटरी। एंड ऑफ कोर्स लाइक इट्स आल्सो अबाउट द एंगेजमेंट। अगर आप देखोगे लाइक 40% ऑफ पीपल एक्चुअली लाइक टेंड टू रेस्पॉन्ड बेटर किन चीजों को लेके, विजुअल इंफॉर्मेशन को लेके। यानी तभी आपने देखा होगा जब आप एक अच्छा सा पोस्ट बनाते हैं तो एंगेजमेंट ज्यादा आता है। व्हाई? क्योंकि वो विजुअली अट्रैक्टिव है, वो लोगों को इजीली लाइक समझ में आता है, उनका ब्रेन उसको काफी अच्छे से प्रोसेस करता है, और दैट इज व्हाई रेस्पॉन्स बेटर आता है। आप खुद ऑब्जर्व करके देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग दैट, एंड आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 years वी हैव बीन टेलिंग इट कि हमेशा अपना इनसाइट देखा करो। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम बिजनेस है, आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास यूट्यूब है, तो हर जगह आपको इनसाइट मिलती है कि आपके कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचा, आपके कंटेंट पे क्या एंगेजमेंट्स आई, क्या क्लिक थ्रू रेट है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड यू विल बी एक्चुअली लाइक सरप्राइज कि लाइक जो भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स आता है वो विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट पे आता है। यानी अगर मेरी इमेज में बहुत टेक्स्ट है, मेरी इमेज ब्लर है, मेरी इमेज में लाइक कोई अपील नहीं है, इट विल नॉट फेच यू गुड एंगेजमेंट, इट विल नॉट फेच यू लाइक बेटर रेस्पॉन्सेज। एंड प्रॉब्लम वहीं पे होती है, अगर मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करता ही नहीं हूँ और फिर मैं उसी कंटेंट पे ऐड चलाता हूँ, उसी कंटेंट को प्रमोट करता हूँ, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। The easiest example could be like imagine aapke you have 2 kids back home, and one of them is bright, he's smart, and another is like a nalaik type, like he's not so much into studies, he always like plays PUBG, वो time waste करता है। आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑफ कोर्स लाइक यू वांट टू सेंड समवन टू स्टडी, यू वांट टू लाइक इन्वेस्ट इन समवन्स फ्यूचर बहुत अच्छे से, तो यू इट्स समवन लाइक you think is like putting efforts, someone like who is actually responding like to that thing better. Why? क्योंकि आपको पता है कि okay like this is worth it. So the idea is like अगर मेरा like image, मेरा design, मेरा content उसमें अपील नहीं है, तो जरूरी नहीं कि मैं उसको प्रमोट करूं, जरूरी नहीं कि मैं उसको लेके ऐड चलाऊं। Why? Because it is not going to work. आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। So rather हम क्या करेंगे? We will change the mindset of that kid. We'll like make that kid like at par कि नहीं ऐसे करना है, then you can invest। हाँ ये ले लो like study wherever you want. Why? Because it's worth it. हम हमेशा उसी जगह प्रमोट करते हैं, उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हमें रिटर्न्स लगते हैं कि बेटर आते हैं। I'll just take a simple example from your team as well. You just believe that okay like these 5 people have passion, these 5 people have like skills, इनमें मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, इनमें मुझे ज्यादा एफर्ट्स देने चाहिए। Why? Because you know that returns are guaranteed. Exactly like same thing we have to do with our design, same thing we have to do with the content, कि तब तक प्रमोट नहीं करना है, तब तक उसमें ऐड नहीं चलाना है, तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक वो कंटेंट वर्थ नहीं है। अगर वो कंटेंट मीडियोकर है, वो कंटेंट एवरेज है, वो कंटेंट प्लीजिंग नहीं है, देयर इज नो पॉइंट यू शुड बी इन्वेस्टिंग मनी। तभी मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे लोग बस फॉर द सेक ऑफ बूस्टिंग वो बूस्ट कर देते हैं। क्या आपकी कैप्शन में कोई वैल्यू था? क्या आप इस चीज से कोई चीज कम्युनिकेट करते थे? क्या यहाँ से लाइक आपका कोई इंसेंटिव था इस चीज को बूस्ट करने का? ये सारी चीजें देखनी है, तब जाके प्रमोट करना है। It should not be just for the sake of it. चलो like Facebook पे प्रमोशन कर देते हैं। No, it has to be worth it and it has to be planned. And also like अगर आज के टाइम में देखें जो भी मार्केटर्स हैं, ये सोशल मीडिया एग्जामिनर की स्टडी है, and it says that like कि ज्यादा से ज्यादा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, यानी like 77% वीडियोस वो यूज करते हैं अपने कंटेंट में, इमेज क्लोज टू 70% के आसपास, एंड लाइव वीडियोस भी लाइक 63-65% के आसपास। सो इट मींस दैट जब आप अपना प्लान बनाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी जो हमने डिस्कशन किया था ऑनलाइन एफिशिएंसी में, हमने प्लान पे काफी ज्यादा फोकस किया था, एंड वी हैपन टू डिस्कस दैट लाइक जब आप अपना एक एडिटोरियल बनाते हैं कि लाइक इन द मंथ ऑफ मार्च
मुझे अपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो आप कहीं पे भी करते हो, आप फेसबुक पेज पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो या ब्रांडिंग करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, यूट्यूब पे करते हो, मिक्स होना बहुत जरूरी है। जैसे यूट्यूब पे लाइव एंड वीडियो इज अ गुड कॉम्बिनेशन, वहां पे आप इमेज नहीं डाल सकते फॉर इंस्टेंस, या फिर लाइक देयर आर लॉट ऑफ न्यू इनोवेशंस हैपनिंग इन यूट्यूब एज वेल। यूट्यूब में आप लाइक स्टोरीज पोस्ट करने लग सकते हो। यूट्यूब में आपके पास लाइक एक क्विक लाइक स्टोरीज का भी ऑप्शन आएगा, वहां पे एक स्टैटिक बैनर्स के भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लॉट ऑफ इनोवेशंस आर हैपनिंग इन यूट्यूब एज वेल। बट द थिंग इज दैट लाइक चाहे मैं कहीं पे भी अपना जैसे इंस्टाग्राम की बात करूं या फेसबुक की बात करूं, जब मैं अपना एडिटोरियल बनाऊंगा तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, कि इमेज कितनी जाएंगी, वीडियो कितने जाएंगे और लाइव कितने होंगे। आई नीड टू हैव अ क्लैरिटी राइट, लाइक अगर फॉर इंस्टेंस अप्रैल इज कमिंग, आई शुड हैव अ क्लैरिटी राइट लाइक बाय 20th ऑफ दिस मंथ। मुझे पूरा पता होना चाहिए कि अप्रैल में लाइक कितने लाइव होंगे, किस किस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, राइट। रिकॉर्डेड वीडियोस कितने जाएंगे वहां पे, इमेज कितनी जाएंगी, कोई स्पेशल डे तो नहीं है जो सेलिब्रेट करना है। नो, यू हैव टू प्लान इट बेटर, दैट इज द ओनली वे टू क्रिएट अट्रैक्टिव कंटेंट। और कैनवा थ्रू प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो सबसे पहला सिंपल है दैट इज लाइक बिगिनिंग विद द कंटेंट स्ट्रेटजी, बिगिनिंग विद द मार्केट कंटेंट मिक्स। और वो यही चीज है, एडिटोरियल डिफाइन करो पहले, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है। सो हैव लाइक एन एडिटोरियल कैलेंडर फॉर योर सोशल मीडिया, कि मुझे क्या कंटेंट क्रिएट करना है, किन किन चीजों पे फोकस करना है फॉर नेक्स्ट मंथ। जब आपके पास एक स्ट्रेटजी आती है, देन आप क्या करोगे, आप फिर ब्राउज करोगे कैनवा को एंड यू विल फिगर आउट कि लाइब्रेरी में मुझे क्या क्या टेम्पलेट बनाने हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक नाउ दैट यू ऑलरेडी नो कि अप्रैल में आप 3 ऐड चला रहे हो, तो आप क्या करोगे, कैनवा के ऐड वाले सेक्शन में जाके आप अपने लिए 3 अच्छे टेम्पलेट फिक्स करके काफी हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मिंग एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप स्लाइड शो बनाओगे, आप वीडियो कंटेंट बनाओगे, आप इमेज बेस्ड कंटेंट बनाओगे, बट यू विल डू समथिंग, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लाइव जाना है तो ठीक है, ये 3 टेम्पलेट आपने फिक्स करे, लाइव के लिए ये मैं लाइक पोस्ट करूंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचता है, यू ऑलरेडी नो ओके लाइक दीस थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। Then third important, find the right visuals to go with your posting. जैसे लाइक अगर आप एक इवेंट कर रहे हो, तो इवेंट के लिए मेरा विजुअल कैसा होना चाहिए। आप एक लाइव कर रहे हो, तो लाइव के लिए मैं किस तरीके का विजुअल पोस्ट करूं। अगर मुझे किसी को रिकॉग्नाइज करना है, तो रिकॉग्नाइज के लिए मैं कैसा पोस्ट करूं। अगर मुझे लाइक वहां पे अपने कोई पर्सनल स्टोरी डालनी है, तो उसके लिए मैं कैसा टेम्पलेट चूज करूं। तो यू नीड टू फिगर लाइक नाइस थीम, और उसी में से लाइक यू फिगर आउट ओके ये वाले टेम्पलेट लाइव के हो गए, ये वाले टेम्पलेट रिकॉग्निशन के हो गए, ये वाले टेम्पलेट लाइक से आई वांट टू टॉक अबाउट द की एक्टिविटी ऑफर्स, आई वांट टू टॉक अबाउट द कैटलॉग, तो ये वाला टेम्पलेट कैटलॉग के लिए मैं फिक्स करूंगा। अगली बार यू ऑलरेडी हैव अ फिक्स टेम्पलेट, तो काम आसान हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि आपको दोबारा से सारी चीज रिक्रिएट नहीं करनी है, इट ऑलरेडी क्रिएटेड, बस आपको इमेज, डेट और मे बी टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। So you will save yourself a lot of time, a lot of headache if you just plan it better. Then this is important. और मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं इन्हीं 2 चीजों में करते हैं। एक कि they do not take a proper call कि अगर मुझे इनविटेशन भेजना है, इवेंट क्रिएट करना है, रिकॉग्निशन करना है, लाइव करना है, तो मेरे टेम्पलेट्स कैसे दिखने चाहिए। और जो दूसरी बहुत मिस्टेक मैंने देखी है वो है टेक्स्ट एंड इमेज को लेके। आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड, आपका इमेज का बैकग्राउंड कैसा है, उस पे आपको टेक्स्ट कैसा डालना चाहिए। इट शुड कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे इमेज का बैकग्राउंड काफी डिम है और मैंने कंटेंट भी बहुत ज्यादा फेडेड लिया है, उसको भी वैसे कलर दिया है, देन विजिबिलिटी नहीं आ जाएगी। या फिर लाइक इमेज बैकग्राउंड बहुत ही प्लीजिंग कलर में है, लेकिन फॉन्ट का कलर बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं जा रहा, या फॉन्ट का जो साइज है या जो फॉन्ट का टाइप है वो मैच नहीं खा रहा, तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, वो आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन इवेंचुअली लर्न अगर आप स्पेंड करोगे टाइम कैनवा पे। and I'm sure like with time you can be amazing content creators। और content marketing में हम और डिटेल में जाएंगे, we'll talk about कि content क्यों मैटर करता है और कैसे मार्केट करना हमें उस कंटेंट को। लेकिन वहीं मार्केट करने के लिए एक अच्छा कंटेंट होना जरूरी है, जो मैं अभी कह रहा था।
If I do not have the right content, if I do not have a content based on value, then market करने की कोई जरूरत भी नहीं उसको. That is the sheer wastage of money, and I don't think like anybody of us actually would want to waste our money. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स व्हाई लाइक जो हम हर बार कहते हैं, जैसे मैं एड टेम्पलेट्स में भी कहता हूँ, ऑडियंस को छोड़ के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने विजुअल कैसा लिया और विजुअल पे कंटेंट क्या डाला है, कैप्शन क्या डाला है आपने साथ में. क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी इन दो चीजों का. अगर आपका टेक्स्ट और आपका जो विजुअल है वो एक साथ नहीं जा रहे, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक. इट्स नॉट ए गुड क्रिएटिव और गुड विजुअल फॉर दैट मैटर. कैनवा में आपके पास फिल्टर्स ऐड करने का भी ऑप्शन है, तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक जब आपको इमेज डिजाइन करनी है, बी वेरी स्पेसिफिक विद द टाइप ऑफ डिजाइन यू आर लाइक क्रिएटिंग. जैसे हर एक डिजाइन का एक अलग अलग डायमेंशन होता है. तो यहाँ पे अगर आपको फेसबुक कवर बनाना है तो प्लीज एंश्योर कि आपने फेसबुक कवर का यहाँ पे डिजाइन चूज किया है. आपको इंस्टाग्राम स्टोरी लेनी है तो यहाँ पे स्टोरी का टेम्पलेट ले लो. आपको लाइक एक यूट्यूब हेडर बनाना है तो यूट्यूब हेडर का ही टेम्पलेट ले लो. डू नॉट लाइक जस्ट मिक्स एंड मैच डिफरेंट डायमेंशंस. तो वो आपको आराम से कैनवा में मिल जाएगा सर्च करके. और डेमो में लाइक विल फिगर दिस थिंग आउट इन डिटेल. एंड देन दिस इज इम्पोर्टेंट, जैसे आपकी टीम कैनवा पे है कि नहीं है. क्यों नहीं अभी तक आपकी टीम कैनवा पे? तो जो भी आपको मैटर क्रिएट करना होता है वो कैसे क्रिएट होता है. तो दिस इज समथिंग जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई लाइक जो आपका एक बैकएंड का ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे लास्ट ट्रेनिंग में जब हमने ऑनलाइन एफिशिएंसी एंड डिजिटल लीडरशिप की बात करी, वी टॉक्ड अबाउट लाइक कुछ ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ ट्रेनिंग लाइक हमारे पास रिकॉर्डेड वर्जन चल रहे हैं, और कुछ ट्रेनिंग्स हमारी लाइव हो रही है. एंड इट हैज टू बी लाइक दैट, क्योंकि हर ट्रेनिंग लाइव नहीं हो सकती, हर ट्रेनिंग रिकॉर्डेड वर्जन नहीं चल सकता. लेकिन लाइक व्हाट ऑल ट्रेनिंग्स आई नीड टू, अगर मैं कैनवा पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो कब दे रहा हूँ, व्हाई डू आई नीड टू ट्रेन पीपल ऑन कैनवा. इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनको इनवाइट्स बनाने हैं, उनको लाइक चीजें सीखनी है. आई थिंक कैनवा बिकम्स वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर दैट. एंड यहाँ पे दैट्स व्हाई यू हैव द ऑप्शन कि आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, आप अपनी टीम को यहाँ पे लेके आ सकते हैं. एंड हमेशा लाइक दिस थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन लास्ट ट्रेनिंग जो थी उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं काफी डिटेल में, कि हमेशा प्लेटफॉर्म को समझना बहुत जरूरी होता है. यानी जब आप कैनवा पे आ जाएंगे तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू स्टार्ट टेकिंग कोर्सेज ऑन टू कैनवा. यहाँ पे फ्री कोर्सेज है, बहुत इंटरेक्टिव कोर्सेज है, और आप आराम से हर एक चीज सीख सकते हो कि बेटर डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट लाइक मैं क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्या क्या लाइक रिक्वायरमेंट्स मुझे कंसिडरेशन में लेनी है. सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. नाउ कैनवा में जैसे मैंने कहा कि ये हर एक फंक्शन के लिए हेल्पफुल है. तो जैसे आपके प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स बनाने हैं, यानी you want to like promote yourself as someone who is like doing women empowerment. You want to promote yourself who is like a lifestyle expert and blogger. You want to promote yourself who is a business and leadership coach. तो आप आराम से अपने नाम के अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे अच्छे फ्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं, and those flyers can attract people towards you. एडवर्टीजमेंट के टेम्पलेट, चाहे आपको इमेज बेस्ड टेम्पलेट बनाने हैं, आपको वीडियो बेस्ड टेम्पलेट बनाने हैं, आपको स्लाइड शोज बनाने हैं, ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन कैनवा से आप वो चीज क्रिएट कर सकते हैं. कंटेंट डेवलपमेंट, यानी किसी भी तरीके का लाइक प्रोस्पेक्टिंग कंटेंट मुझे बनाना है, मुझे एक इवेंट का टीजर बनाना है, मैं एक ओएम कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक लाइक प्री रिकॉर्डेड वीडियो बनाना है जो ओएम से पहले चले. अगेन लाइक ऑल ऑफ एक्चुअली लाइक वुड बी क्रिएटेड ऑन कैनवा. रिक्रूटमेंट के लिए भी जैसे मुझे अपने टेम्पलेट बनाना है, मुझे अपॉर्चुनिटी मीटिंग डिजाइन करनी है एक अट्रैक्टिव वाली, मुझे टेस्टिमोनियल्स लाइक का एक प्रॉपर लाइक प्लान डेवलप करना है. अगेन लाइक कैनवा कैन हेल्प यू इन टू दैट. और लीडरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पे आपके पास पीपीटी का ऑप्शन आता है, तो आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपनी टीम को लेके आके लाइक कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि आगे जाके हमें क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से फंक्शन पे काम करना है, किसकी क्या जैसे आपके पास टीम है नाउ, आपने यहाँ पे जब टीम को लेके आए, यू गिव देम द डिफाइंड
रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आपका काम है रिकॉग्निशन का, आपका काम है प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स का, आपका काम है एडवर्टीजमेंट टेम्पलेट्स का, एंड देन पीपल कैन शेयर दीज टेम्पलेट्स विद ईच अदर, क्योंकि एक ही पर्सन पे बर्डन नहीं आ रहा है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज Canva has all of those features, and that is how you can duplicate your system. That is how you can duplicate and empower other people to work more smartly, more efficiently, and save yourself a lot of time and effort. कम्युनिकेशन, जैसे कंपनी के ऑफर्स होते हैं और आपको भी एक अपना एक फ्लायर बनाना है, तो ठीक है आपने कंपनी का फ्लायर भेजा, वेल एंड गुड, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने साथ जैसे मैं टेबल लैंप की बात करूं या मैं किसी सेट की बात करूं, आपने एक पिक्चर ले ली उसके साथ और आप चाहते हो कि आप अपना एक फ्लायर क्रिएट करो, आप आराम से वहां से फ्लायर्स बना सकते हैं। आपके इवेंट्स हो रहे हैं, आपके कोई मैसेजिंग पोस्ट करनी है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को, जैसे अप्रैल आएगा, यू हैव अ रियली नाइस मैसेज फॉर अप्रैल, तो उसके लिए आपको एक टेम्पलेट चाहिए, आपको अपने सीनियर मैनेजर्स के लिए अलग से कम्युनिकेशन मोटिवेशन कोड डालना है फॉर इंस्टेंस, तो कैनवा में सारी चीजें अवेलेबल है। तो नो मैटर व्हिच फंक्शन ऑफ द बिजनेस वी टॉक अबाउट, कैनवा ऑफर्स अस एवरीथिंग, बट इट्स अप टू अस कि हम कितना सीरियसली इस टूल पे काम करें। It's up to us how much we can get benefited from here, and trust me Canva has everything जो आपके business को required है। So what I will do now, because I believe this discussion was important and it's very important to understand कि हम Canva क्यों कर रहे हैं। So now that we had this half an hour discussion about Canva, about the importance of Canva, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, so let's directly go and figure out कि हम कैनवा पे कैसी कैसी चीजें कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कि कैनवा पे हमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, और फिर हम एक डेमो लेते हैं जहां पे हम एक अच्छा सा टेम्पलेट सेट करेंगे अपने बिजनेस के लिए। गिव मी अ मोमेंट, यहाँ से वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, बट इट्स नॉट पिकिंग द कैनवा। आई थिंक आई हैव टू जस्ट मे बी रिस्टार्ट माय ब्राउजर। तो मैं एक बार अपना ब्राउजर दोबारा से शुरू करता हूँ यहाँ से। If you can please confirm, can you see the screen? आपको कैनवा दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, आई बिलीव यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। तो यहाँ पे अब जैसे मैं कैनवा पे आ गया, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। I'll just because we'll take the demo as well, but few things are very very important। यहाँ पे जब आप कैनवा में आते हो तो आप देखो यहाँ पे टेम्पलेट्स की बात होती है, तो आप देखो कितने तरीके के टेम्पलेट्स हैं। चाहे आपको सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम स्टोरीज की मैं बात करूँ, पोस्ट की बात करूँ, फेसबुक, कवर, यूट्यूब, लिंक्डइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो मुझे अपने लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करनी है, तो आई कैन इजीली क्रिएट अ वेरी स्टनिंग स्टोरी। यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक स्टोरी ऐड क्रिएट करना है, आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ रियली स्टनिंग स्टोरी ऐड जस्ट यूजिंग कैनवा। देन आप देखो पर्सनल, जैसे मुझे एक इनविटेशन बनाना है, मुझे एक कार्ड बनाना है, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, जैसे बर्थडे कार्ड बनाना है, तो आई कैन इजीली मेक इट फ्रॉम हियर। बिजनेस को लेके अगर आपको अपनी एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग डिजाइन करनी है, आपको अपने लिए एक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाना है, तो अगेन you have the option to do it from here। न्यूज़लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे देयर इज प्लेथोरा ऑफ डिजाइन्स जो यहाँ पे अवेलेबल है,
और फीचर्स की जब हम बात करें, अदर देन द डिजाइन इट ऑफर्स यू, क्योंकि कैनवा सिर्फ एक एडिटिंग टूल नहीं है, इट इज अ फुल फ्लेश्ड बिजनेस टूल जो एक सीरियस कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट करता है, एक सीरियस मार्केटर करता है। आप एग्जैक्टली वो सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप फोटो चूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको फोटो चाहिए अपने बिजनेस के लिए, स्किन केयर रिलेटेड, वेलनेस रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड। देन सिमिलरली आपके पास आइकन्स हैं। आपको अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाना है, आप चाहते हो कि आप अपना एक क्यू कार्ड करो, आपका कोई कोई इवेंट हो रहा है, आप चाहते हो कि आपके हाथ में कोई क्यू कार्ड रहे, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। It's time that we take this thing seriously and figure out कि how do I get more out of Canva। मैं अपने साथ साथ अपनी टीम के साथ यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आप आराम से अपनी टीम को टारगेट दे सकते हो। जो आपके पास नए लोग आते हैं, ओके आपका जो नेक्स्ट 2 दिन का टारगेट है, इट्स लर्निंग कैनवा। और आपको खुद सिखाना भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज फ्री भी है, जैसे ट्यूटोरियल्स हैं, गेटिंग स्टार्टेड कैसे करना है, डिजाइन में क्या क्या बेसिक्स हैं, ब्रांडिंग में क्या क्या बेसिक्स हैं, प्रेजेंटिंग में क्या क्या बेसिक्स हैं। अभी मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं करूंगा, बट इफ यू लुक एट इट, these are all courses which are readily available and I can make the most of Canva by just understanding this tool. And of course I will always recommend that go for the pro version, क्योंकि जब आप एक फ्री वर्जन यूज करते हो, जैसे आज अभी आप देखोगे डेमो में भी, आपके पास लिमिटेशंस बहुत रहती है फ्री वर्जन में। फ्री वर्जन में अगर आपको काफी टेम्पलेट पसंद आते हैं, they might not be available. So that's why I will always recommend go for the pro version. आपको ना एंटरप्राइज की जरूरत है, ना ही अभी बाकी कैटेगरीज में जाना है, बट आई बिलीव प्रो वर्जन में आपको सारी चीजें मिलेंगी। और अगर आप देखोगे देयर इज एन नंबर ऑफ इमेज जो अनलॉक होती है, एन नंबर ऑफ टेम्पलेट जो आपके लिए अवेलेबल है, बहुत सारे आइकन्स है आपके पास, तो आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज कैनवा से ही मिलेगी। ना ही आपको शटर स्टॉक पे जाना है, ना ही आपको फ्री पिक में जाना है, ना ही आपको गूगल से इमेज सर्च करनी है। क्यों? क्योंकि प्रो में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। So very very important, right? Then again something which I would want to highlight is, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे recommended for you, इसमें एक जेनरिक आता है, जैसे प्रेजेंटेशन आप बना लो, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर लो, स्टोरी। तो ये बेसिकली जब मैं यहाँ से भी सर्च करता हूँ क्रिएटिव डिजाइन, यहाँ से भी जैसे मुझे काफी चीजें दिखती है ना। फॉर इंस्टेंस मुझे अपने लिए यूट्यूब चैनल के लिए आर्ट बनाना है, तो जब मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करूंगा, एंड इट विल टेल मी यूट्यूब के लिए आपको क्या क्रिएट करना है। आइकन चाहिए, आपको डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है, चैनल आर्ट बनाना है, जो मुझे डिजाइन चाहिए मैं उसी डिजाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो आप देखोगे हर एक का डायमेंशन अलग है। देखो चैनल आर्ट का डायमेंशन इज 2560 into 1440 पिक्सल्स, लेकिन डिस्प्ले ऐड का सेम डायमेंशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई पिकिंग द राइट डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में कंटेंट तभी ऑप्टिमाइज होगा जब वो एक राइट डायमेंशन का कंटेंट होगा। एंड देन समथिंग जो आपको यहाँ से पता चलेगा, ऑल योर डिजाइन, यानी जितने भी आपने डिजाइन क्रिएट किए हैं, वो सारे डिजाइन यहाँ पे दिखेंगे आपको। आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। जैसे ये फोल्डर जो है, ये है प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स का या प्रोस्पेक्टिंग का फोल्डर है, ये वाला फोल्डर रिक्रूटमेंट वाला फोल्डर है, तो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल। देन यहाँ पे देखोगे आप शेयर्ड विद यू, यानी जिन जिन लोगों ने भी आपके साथ डिजाइन क्रिएट किए हैं, वो डिजाइन आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड देन आपके पास ऑप्शन आता है ब्रांड किट का। तो ये अगेन ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम फीचर, तो ये आप सिर्फ प्रो वर्जन में यूज कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने एक दो टेम्पलेट लिए बैकग्राउंड के, आपने 2-3 कलर स्कीम ले ली, आपने 2-3 फॉन्ट ले लिए, फिर उन्हीं 2-3 चीजों में आपका डिजाइन क्रिएट होगा। इससे क्या होता है, आप एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर पाते हो, आप एक ब्रांडिंग कर पाते हो। आपने देखा होगा कभी कभी जो डिजाइन आता है, बिना जाने कि ये किसने पोस्ट किया, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है, अरे ये तो इस कंपनी का है, या मे बी ये तो इस लीडर का है। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके से, एक ही मेथोडोलॉजी से, एक ही थीम को दिमाग में रख के रिपीटेडली काम होता है। इससे क्या होता है, लोगों तक रिकॉल आ जाता है एंड पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग। आज के टाइम में अगर आप देखोगे मैं स्विगी की बात करूं, जैसे उन्होंने एक कलर लिया है जो कि ऑरेंज कलर है उस टाइप का, तो उनका जो लोगो है उसी टाइप का है। उनकी ऐप में जाओगे, वही कलर स्कीम में काम हो रहा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, वही कलर स्कीम दिखेगी,
व्हाई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ना लोगों का जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है कि ओके ये आपका कंटेंट है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू रिगार्डिंग योर ओन कंटेंट एज वेल। अगर आप एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो, बट यू नीड टू क्रिएट अ सर्टेन डिस्टिंक्शन सो दैट पीपल फिगर आउट ओके ये तो आपके टीम का, ये तो आपके नेटवर्क का, ये तो आपके बिजनेस के पोस्ट हो रहे हैं। एंड आज के टाइम में व्हाट आई बिलीव इज दैट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो ऑरिफ्लेम में ही कितने ब्रांड पार्टनर्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड पार्टनर्स हैं वो एक ही तरीके से काम जब करेंगे तो आप खुद को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे दूसरों से। आप खुद को तभी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे दूसरों से जब आप अपने अप्रोच के साथ, अपने प्लान के साथ काम करोगे। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट इज व्हाई ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। वरना अगर हर कोई सेम लगेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। सो आपको यूनिक क्या बनाता है? तो ब्रांडिंग में काफी चीजें ऑफ कोर्स इंटीग्रेट हो जाती हैं, बट आई बिलीव अगर एक छोटा स्टेप जब आप लेते हो एक डिजाइन का, एक कम्युनिकेशन का, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10-15 फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, एक पिक्चर में मैंने एक फॉन्ट यूज किया, दूसरी पिक्चर में मैंने दूसरा फॉन्ट यूज किया, फिर मैंने तीसरा नहीं, जस्ट ये 2-3 फॉन्ट है, मुझे इन्हीं में काम करना है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। मैंने ये 2-3 कलर लिखे है, बस इन्हीं 2-3 कलर्स में काम करना है, इनके बाहर मुझे नहीं जाना है। इससे क्या होता है, आप अपना एक आइडेंटिटी सेट कर पाते हो, जो कि अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। Then of course आपके पास फोल्डर्स का ऑप्शन है। अगेन दिस इज द प्रो वर्जन, और यहाँ पे फिर आप फोल्डर सेट कर सकते हैं। जैसे ये मेरी कोर टीम का फोल्डर है, तो जो भी मेरी कोर टीम काम करती है डिजाइन पे, वो सारे डिजाइन इसी में सेव है। या मेरा ये जो फोल्डर है ये है प्रोस्पेक्टिंग का, तो जो भी प्रोस्पेक्टिंग को लेके मैटर बनता है। या ये जो फोल्डर है ये है एडवर्टीजमेंट का या फेसबुक एड्स का, तो जो भी फेसबुक एड को लेके मैंने टेम्पलेट बनाए वो एक ही जगह पे स्टोर है। कल को आपको दोबारा से एक ऐड चलाना है तो आप आराम से पुराना टेम्पलेट उठा सकते हैं यहाँ से, और उसमें हल्का सा एडिट करके आप उसको रिवैम्प करके चला सकते हैं। दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सारी चीज। तो क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो ना। आप कुछ लोग जैसे यहाँ पे होंगे जिनके बहुत बड़ी टीम्स है, जिनके बहुत बड़े नेटवर्क है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट फ्यूचर विल डिमांड, दैट आप ज्यादा ऑर्गेनाइज रहो अपने काम में। आप ऑनलाइन एंड डिजिटल टूल्स का यूज करो, सो दैट कि आप एफिशिएंसी गेन करते हो, आप बेटर कंटेंट डेवलप कर पाते हो, काफी कम टाइम है, और आपकी टीम भी सीख रही है। और जब ये कल्चर आप क्रिएट करोगे, जब आप इस चीज को अपने नेटवर्क में प्रमोट करोगे, तो आप देखोगे जहां पे आप 15 घंटे काम करते हो, वहां पे आपको आप सिर्फ 12 घंटे ही काम करना पड़ता है, और एफिशिएंसी बढ़ गई है। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल, कि एफिशिएंसी बढ़े। डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि मुझे 18-20 घंटा काम करना है, नहीं। डिजिटल ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, वो है एफिशिएंसी डेवलप करने की। यानी अगर मैं ऑफलाइन कोई चीज करूं जिसमें मुझे 10 दिन लग सकते हैं, इतना पैसा लग सकता है, इतना एफर्ट लग सकता है, वही चीज मैं ऑनलाइन सिर्फ 2 दिन में कर सकता हूँ विद मिनिमल एफर्ट। एंड दैट विल ओनली हैपन जब आपके पास एक एफिशिएंट तरीका है काम करने का। अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम चीज। आप पहले ऑफलाइन काम करते थे, अब आप ऑनलाइन करते हो, लेकिन क्या मैं एफिशिएंट तरीके से काम करता हूँ? क्या मैं राइट तरीके से काम करता हूँ? क्या मैं फ्यूचरिस्टिक हूँ अपने अप्रोच में? दीज आर सम थिंग्स व्हिच यू डेफिनेटली नीड टू आस्क योरसेल्फ। व्हाई? यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करेंगे कि 3 साल पहले जब आप ग्रुप्स में मार्केटिंग करते थे तो भर के लीड्स आती थी, भर के बिजनेस आता था। आजकल आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो चीज अब ट्रेंड में नहीं है। एंड आई बिलीव काफी लोगों को तो बेनिफिट भी मिला बहुत ज्यादा, क्योंकि आई रिमेंबर दैट वाज द टाइम लॉट ऑफ पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग डिजिटली। लॉट ऑफ पीपल वर स्केप्टिकल कि कुछ नहीं हो रहा, कहाँ यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। लेकिन तब जिन लोगों ने ग्रुप्स में, एडवर्टीजमेंट में, तब तो कुछ भी ऐड अप्रूव होते थे। आई रिमेंबर पीपल यूज्ड टू से वी आर हायरिंग फॉर दिस, अपना नंबर देते हैं, ऐड आराम से अप्रूव हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या आपके ऐड इतने इजीली अप्रूव होते हैं? कितने लोग मुझे रीच आउट करते हैं सर ये मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। एंड व्हेन आई टेक द एक्सेस, मैं उनका ऐड अकाउंट देखता हूँ, उनके सारे ऐड अकाउंट्स ही ब्लॉक हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है। अब डिजिटल में एक पकड़ रखा है इसको, मार्केट को, ये कहीं नहीं जाएगा। इट इज गोइंग टू ग्रो, इट्स गोइंग टू इवॉल्व, इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि जो ट्रेंड में है चीजें, जो चीजें
इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे फोकस करो। और एक चीज जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी, एक चीज जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएगी, दैट इज लाइक वैल्यू बेस्ड ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। एंड आप देखो 2 साल बाद जो लोग आज को खुद को ब्रांड कर रहे हैं, जो वैल्यू डाल रहे हैं कंटेंट में, जो एफर्ट डाल रहे हैं, आफ्टर 2 years it will be altogether a different story for them. And अभी भी लेट नहीं हुआ है, we have so much of potential and opportunities for everyone, and I believe it's the right time कि आप चीजों को बेटर तरीके से करो। ओके, so this was all about Canva। अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि आज हम एक टेम्पलेट पे डिस्कशन करेंगे कि अगर मुझे एक बिजनेस टेम्पलेट बनाना है तो मुझे आइडियली किस तरीके का बिजनेस टेम्पलेट बनाना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, राइट? और जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे ओवर में नहीं आते, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। तो हमें क्या करना है, हमें काफी सिंपल तरीके से, हमें काफी लूसिड लैंग्वेज में उनको बताना है कि एग्जैक्टली हु एम आई, व्हाट इज दैट आई डू, व्हाट इज दैट आई ऑफर। और ये आप एक ही स्लाइड में भी बता सकते हो, ये आप 2 स्लाइड में भी बता सकते हो, या आप एक सिंपल वीडियो थ्रू भी बता सकते हो। So there are a lot of ways। आप एक सिंपल टेक्स्ट भी उनको ड्रॉप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास बहुत हाई एंड कॉल, नहीं, बट द आइडिया इज कि जितना आप इसको टू द पॉइंट, जितना आप इसको डायरेक्ट रखोगे, उतना ही लोग समझेंगे। जैसे ऑरिफ्लेम, हाँ मेंशन करो ऑरिफ्लेम है, क्यों नहीं मेंशन करोगे आप, बट इट शुड नॉट बी अबाउट ऑरिफ्लेम। जैसे बहुत सारे लोग उनको पूछते हैं, ओके व्हाट अपॉर्चुनिटी इज दिस, वो बिल्कुल डिटेल भेजते हैं, ऑरिफ्लेम ये था, ऑरिफ्लेम यहाँ से है, ऑरिफ्लेम इतने टाइम से है। the other person did not ask about Oriflame। वो तो वेबसाइट से भी जान पाएंगे फिर Oriflame के बारे में, लेकिन उनका क्वेश्चन अलग था। So that's why having nice communication template बहुत important है। और trust me, आज के टाइम में गोइंग इन फ्यूचर एज वेल, अगर कोई चीज बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करती है वो है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू योर सक्सेस। जितना आप डायरेक्ट, जितना आप टू द पॉइंट, जितना आप एफिशिएंट तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, उतना ही आपका हेडेक खत्म हो जाएगा, उतना ही आपके पास बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। आई थिंक आज के टाइम में दिस इज नॉट अ डिस्कशन ऑरिफ्लेम बताना है कि नहीं बताना है, नहीं, दैट्स नॉट अ डिस्कशन। दैट्स व्हाई जो हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग्स होंगी, पर्टिकुलरली जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है पर्सनल ब्रांडिंग, उसमें हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग जब आप करते हो तो ऑरिफ्लेम मैटर नहीं करता है फिर बाद में। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी आपके साथ अट्रैक्ट हो चुके हैं। So attend the next training as well, जहां पे हम थोड़ा फिर डिटेल में जाएंगे एंड विल डिस्कस पर्सनल ब्रांडिंग। So right now for instance मुझे अपने लिए एक बिजनेस टेम्पलेट क्रिएट करना है। Now ये बिजनेस टेम्पलेट मैं लोगों को भेज सकता हूँ वीडियो फॉर्मेट में। तो फॉर इंस्टेंस अब मैं कहाँ पे ये टेम्पलेट बनाऊं? Now for instance मैं यहाँ पे आकर डायरेक्टली सर्च करता हूँ। आप देखो जैसे इफ आई सर्च पर्सनल, क्योंकि मुझे अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग का टेम्पलेट बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। लेटर हेड आता है, बिजनेस कार्ड आता है, फ्लायर आता है, लेकिन अगर आप देखोगे इनके डायमेंशंस बहुत अलग अलग हैं। ये देखो, क्या ये डायमेंशन सही है? नो, दीज आर नॉट द राइट डायमेंशन। तो मैं डायरेक्टली पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो सबसे अच्छा डिजाइन है मेरे लिए वो होगा पीपीटी फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन चूज किया। ठीक है, नाउ जो ही मैंने प्रेजेंटेशन चूज किया, आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं मुझे। ये देखो, जैसे कुछ टेम्पलेट जो मैंने रिसेंटली यूज किए हैं, या कुछ टेम्पलेट जो मेरे लिए रिकमेंडेड है। और जब भी आप डिजाइन करते हो, मैंने बार बार बताया है कि डिजाइन में कुछ बेसिक्स है जो बार बार सेम रहते हैं। पहली चीज, यहाँ पे देखो आपका एक स्लाइडर क्रिएट होता है, और यहाँ पे देखोगे आप यहाँ से आप इस चीज को कॉपी कर सकते हो। यानी जब मैं इसमें कुछ एडिट करूंगा, इसी को मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मुझे इसके नीचे एक और पेज ऐड करना है, तो एक अलग से पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ से वो पेज डिलीट भी हो गया। दिस इज बेसिक। यहाँ पे एक और जो बेसिक है वो होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे अपने डिजाइन के लिए एक ब्राइट बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ से मैं कलर पैलेट यहाँ से उठा लूंगा। नाउ मुझे कलर चेंज करना है, जैसे ये ज्यादा ब्राइट है, मुझे थोड़ा लाइट लेना है, तो फॉर इंस्टेंस दिस इज द कलर आई वांट टू चूज। तो यहाँ से मैं कलर को मॉडिफाई कर दूंगा, या फिर इधर जो भी पैलेट है यहाँ से भी मैं कलर उठा सकता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक। तो यहाँ पे देखोगे टेम्पलेट्स में आपको काफी अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगे। फिर यहाँ पे अपलोड्स होता है, यानी क्योंकि आप एक पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट बनाते हो
और आप चाहते हो कि आप अपनी पिक्चर यूज करो, आप लोगों को अपने बारे में बता दो, इन दैट केस आपको अपनी पिक्चर तो यूज करनी होगी। इसके दो तरीके हैं, एक आप अपलोड मीडिया में जाके यहाँ पे मीडिया को अपलोड करोगे, या डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जब हम अपने लैपटॉप पे करते हैं, या मोबाइल से भी ऑप्शन आता है कॉपी पेस्ट करने का, तो वो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। देन कभी कभी नॉट नेसेसरी कि मैं हमेशा अपना या अपनी टीम का कंटेंट यूज करूं, आई कैन आल्सो क्रिएट कंटेंट, जैसे स्टॉक कंटेंट, जैसे फोटो, मुझे वर्क फ्रॉम होम को लेके एक ऐड चलाना है, तो आप देखोगे लाइक जैसे यहाँ से मैं फिर क्या करूंगा, मैं वैसा ही एक लाइक सर्च करूंगा। नाउ यू सी वर्क फ्रॉम होम को लेके कितने डिजाइन आते हैं। नाउ ये जहां पे भी आपको एक क्राउन दिखता है, दीज आर पेड डिजाइन, यानी ये आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करोगे आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव द कैनवा प्रो। आप अपग्रेड करो और पे करो। लेकिन जहां जहां पे भी ये क्राउन नहीं दिखता मुझे, इट मींस कि वो फ्री डिजाइन है ना। फॉर इंस्टेंस लाइक मुझे एक ऐड चलाना है वेयर आई वांट टू टारगेट मैन एंड आई वांट टू टेल देम लाइक कि मैं उनको एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए लाइक इनवाइट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे लाइक डिजाइन तो ऑलरेडी यहाँ पे बना बनाया डिजाइन मिल गया मुझे कुछ इसमें ज्यादा चीजें नहीं करनी है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ पे इसमें एलिमेंट, फिर एलिमेंट आ गया। नाउ देखो यहाँ से मैं एलिमेंट भी उठाता हूँ। अगेन कुछ एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे पेड, कुछ फ्री होंगे, और एलिमेंट में यहाँ से उठा सकता हूँ। टेक्स्ट, जैसे मैं कह रहा था कि 2-3 टेक्स्ट उठा लो, तो जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक मैंने हेडिंग उठाया, अभी ये ओपन सेंस है। अगर मुझे ये फॉन्ट पसंद नहीं है तो मैं फॉर इंस्टेंस लाइक इस वाले फॉन्ट में काम करता हूँ, तो लाइक आई स्टिक टू दिस फॉन्ट, वही 2-3 ये फॉन्ट, तो ये मैंने हेडिंग दे दी। तो यू हैव टू एक्चुअली लाइक टेक केयर ऑफ दैट थिंग। और कभी कभी जैसे आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हो बैकड्रॉप में, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप एक वीडियो बना लो मोटिवेशन के लिए, या अपनी पिक्चर के बेस पे एक वीडियो बना लो, तो वो भी आप आराम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड लाइक हम सारी चीजों में डिटेल में जाएंगे। और कभी कभी मे बी यू वांट सम लाइक abstract background, फॉर इंस्टेंस लाइक आप चाहते हो कि आप एक पैटर्न ले लो फॉर इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर, तो आप देखो यहाँ पे आपको पैटर्न्स भी मिलेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक आपको एक मार्च का विश करना है लोगों को, तो आपने एक पैटर्न लिया। नाउ यू कैन जस्ट लाइक यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंट्स में गया, तो फॉर इंस्टेंस मैंने ये एलिमेंट डाला। इस एलिमेंट को आप देखो मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, बिकॉज अब देखो यहाँ पे मेरे डिजाइन का वो पता चलेगा। ये कलर दोनों मिक्स नहीं हो रहे, काफी ऑकवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं इस कलर पैलेट को चेंज कर सकता हूँ टू समथिंग जो मुझे लगता है कि डिजाइन के साथ मर्ज हो जाएगा। नाउ वन थिंग विच यू कैन सी हियर इज दैट कि अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, अगर मैं इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया, राइट। और यहाँ पे जो भी मुझे टेक्स्ट डालना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और द थिंग इज दैट लाइक डिजाइन क्रिएट करना बहुत आसान है और बहुत अच्छे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो मैं अभी डायरेक्टली ये मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा था। बट राइट नाउ व्हाट वी विल डू इज हम एक अपना जो हम टेम्पलेट की बात कर रहे थे वो क्रिएट करते हैं। लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन क्रिएट दैट टेम्पलेट। नाउ सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि लाइक मुझे किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे मुझे ऑलरेडी रिकमेंडेशन में दिखते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पीपीटी है, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन है। तो मुझे किस तरीके का चाहिए वो मेरी अपनी कॉल होगी। ओके ना, फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। आई वांट समथिंग जहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग हो पाए। नाउ इफ आई गो टू दिस वन, इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। तो मे बी लाइक अगर मैं यही कलर ले लूं, जैसे ये ब्लू कलर है, इफ आई वांट टू स्टिक टू दिस कलर ओनली, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक इमेज उठा दूंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड ऐड करी और ये वाला यहाँ पे मैंने पिक किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और स्लाइड ऐड किया और ये वाला पिक किया। यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड ऐड किया और फॉर ये वाला पिक किया। नाउ लाइक दिस इज माई डिजाइन। या फिर लाइक if I'm not happy with this template then I can like look for other templates as well। आप देखो कितने तरीके के टेम्पलेट है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पहले आप अच्छा टेम्पलेट फिक्स करो जो दिखने में अच्छा हो, जिसमें आपको लगे कि ओके यहाँ पे मैं चीजों को आराम से लाइक ये भी देखो कितना अच्छा कलर है, like everything is there। So if I just want to go with this one I can actually take this one because I like this color better, so let me just like take this one। तो यहाँ पे देखो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ किसी भी डिजाइन को, so let me just delete all of that, sorry।
पहले ये लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पेज ऐड किया और यहाँ पे मैंने ये वाला डिजाइन लिया, ठीक है। फिर मैंने एक और पेज ऐड किया, यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस ये वाला कलर ले लिया। फिर मैंने एक और पेज ऐड किया और यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैंने ये वाला कलर ले लिया। फिर मैंने एक और, एंड मैक्सिमम मैं 5 पेज का एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, मे बी ये चूज किया। और लास्ट में वन मोर डिजाइन जहां पे आई माइट हैव माय कांटेक्ट डिटेल्स एंड ऑल। नाउ आई जस्ट क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज वेरी रॉ, which is very incomplete। अभी इसमें मुझे अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डिजाइन आ जाएगा। अभी कौन सा डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ? पर्सनल ब्रांडिंग का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको नाम भी दूंगा पर्सनल ब्रांडिंग का। फॉर इंस्टेंस ये मेरा पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट है, ठीक है। Now what will happen is that यहाँ पे because it's a personal branding template, now people are asking मैं जैसे for let's take example कि मैं पहले फ्री इमेज ढूंढता हूँ because paid image I cannot take। Okay, let's take this as an example। यहाँ पे देखो मैंने ड्रैग किया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं इसको फर्दर ड्रैग करने के लिए। जैसे मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा इसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, नाउ इसका नाम हम लेते हैं अभी फॉर इंस्टेंस इसका नाम है कोमल। Now for instance this is a sample leader जो हमारे साथ एक समझो कि सीनियर मैनेजर है या एक गोल डायरेक्टर है। Now she is creating her own template and now इसने क्या किया, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा ली और यहाँ पे अपना एक नाम डाला। Now आप देख रहे हो नाम है यहाँ पे उनका, लेकिन अभी नाम के नीचे काफी चीजें नहीं है कि ये कौन है। तो यहाँ पे जिस चीज को लेके वो पैशनेट फील कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कोमलपुरी says that she is mompreneur and business coach, for instance। Okay, for instance she is very positive about this thing कि this is something I relate to। Now what is happening here is that जब मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा, अभी font size is not app, तो यहाँ से आप देख रहे हो मैं यहाँ से font का size बढ़ा रहा हूँ। Okay, now you see the visibility is getting better, people can easily read it। और यहाँ पे देखो इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ ऐसे ड्रैग करके भी, और या फिर यहाँ से प्लस करके। Now the first thing I need to figure out is that am I happy with this font? क्या मुझे इसी font में इसको कंटिन्यू करना है या फिर I should pick my own font? अगर आपके ऑलरेडी 2-3 फेवरेट फॉन्ट्स हैं जहाँ पे आप काम करते हो, तो आप आराम से उन फॉन्ट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस if I'm not happy with this font, अभी क्या फॉन्ट लिया है इसने, एग्रेंडर मीडियम। तो फॉर इंस्टेंस ऐसे कि नहीं मुझे तो फॉर एरिमो में काम करना है, फॉर इंस्टेंस ओके दिस इज माय फेवरेट फॉन्ट, या मुझे प्ले फेयर डिस्प्ले में काम करना है। ओके, सो आई विल जस्ट पिक दैट फॉन्ट ओनली। नाउ कुछ फॉन्ट आप देख रहे हो ये पेड होते हैं, आप इनको नहीं ले सकते, या फिर मुझे इस वाले फॉन्ट में काम करना है। तो जो भी आपका चॉइस है आप उस फॉन्ट को ले लोगे। यहाँ पे ये मेरा हेडिंग का फॉन्ट है, और यहाँ के लिए आई विल टेक फॉर इंस्टेंस अनदर फॉन्ट। Okay, these two fonts। Now I still have lot of space here, तो यहाँ पे मैं ना अपने बारे में कुछ लिख सकता हूँ। ये चीज if I do not want it, मैं कहता नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। अब देखो इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये हट गया यहाँ से। तो ये जरूरी नहीं कि जैसा डिजाइन है आपको बस वही चीज के साथ स्टिक करना है, नहीं, आप चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। Now for instance Komalpuri is a mompreneur and a business coach। She's writing something about her। I am a passionate mompreneur and help mothers
young women to run and grow their successful online business. Okay. Of course, like, I can make my text more attractive. I can have, like, better caption, but this is for just reference purposes. तो अभी मैं आपको, अब देखो यहाँ पे मैंने font change किया and I want to increase the size of the font कि मुझे, like, for instance I like this much यहाँ पे, तो इसको मैंने इस वाले size में लिया. So now what I will do is I will do the adjustments कि, like, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, and then maybe, like, I just add something like this. Now यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे ये चीज मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया, ये चीज नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया. So for instance, this is like, the introduction I gave about myself. Okay. Now I want to talk about, say, क्योंकि ये अब फॉन्ट मुझे यही यूज करना है, तो what I will do is मैं इसको कॉपी करता हूं, तो मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पे आप देखो मैंने इसको कंट्रोल V किया. ठीक है. Now I'll say, like, my achievements, क्या क्या मैंने अचीव किया है. देन यहाँ पे आप देखो, like, यहाँ पे एक अनग्रुप का भी ऑप्शन आ जाएगा. अभी ये ग्रुप्ड है, ये जो पूरी चीज है, तो अगर आप चाहते हो कि आप इसको अनग्रुप करो, वो भी कर सकते हो. तो फॉर इंस्टेंस, लाइक, क्या क्या अचीवमेंट है, जैसे मैं इनकम की बात करूं कि इनकम के पर्सपेक्टिव से मैंने क्या क्या अचीव किया. देन इफ आई से कि, like, से फॉर इंस्टेंस, like, ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से मैंने क्या क्या अचीव किया. देन इफ आई वांट टू से कि फॉर इंस्टेंस, like, वुमेन एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने क्या क्या अचीव किया. डू नॉट एक्चुअली यूज द सेम टेम्पलेट फॉर योरसेल्फ एज वेल. जस्ट, like, यूज योर इमेजिनेशन कि आप किस चीज के साथ ज्यादा रिलेट करते हो. दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस. नाउ क्योंकि ये फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट चूज करूंगा. सिमिलरली, like, फॉर दिस वन आई विल यूज माय ओन फॉन्ट जो मैंने यूज किया है, एंड हियर एज वेल. यहाँ पे एक और चीज आती है. आप फॉर इंस्टेंस, like, आपने इनकम की बात करी, राइट. आप क्या यहाँ पे जाओगे एलिमेंट्स में, और मैं क्या करूंगा एलिमेंट्स में, मैं यहाँ पे इनकम सर्च करूंगा. ना आप देखोगे जो ही मैंने एलिमेंट्स में इनकम सर्च किया, बहुत सारे मुझे यहाँ पे मिलते हैं. तो व्हाट आई डिड इज मैंने एक एलिमेंट पिक किया. इससे क्या होगा, लोगों को ना काफी अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा कि ओके इनकम की बात हो रही है. देखिए जैसे अभी हम कह रहे थे, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग गुड विजुअली कंटेंट. तो मैं फॉर इंस्टेंस, लाइक, इन तीन चीजों की बात कर रहा हूं. अभी I can mention other things, I can pick template accordingly, but अभी let me just stick to these three things. ओके इसको मैं यहाँ पे अनग्रुप करूंगा. तो वंस आई अनग्रुप इट, तो अब क्या होगा, आप आराम से, like, मैं एक एक एलिमेंट में प्ले कर सकता हूँ. ओके इनकम को मैंने यहाँ पे रखा. तो इनकम के पर्सपेक्टिव से आप देखो, जैसे आई वांट टू, like, फिगर आउट कि इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, विजिबिलिटी सही नहीं आ रही है, तो मैंने इसको 32 रखा. सो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने इस चीज को 32 रखा, अदर थिंग जो यहाँ पे हेडिंग है ट्रैवल की, इसको भी मैंने अनग्रुप किया. यहाँ पे देखो आप, इसको भी मैंने अनग्रुप किया, और ये जो ट्रैवल है इसको मैं करूंगा 32. इसको भी यहाँ पे जो एम्पावरमेंट है इसको भी मैं करूंगा 32. ठीक है. तो मैंने ये तीन चीज, अब जैसे ट्रैवल, सिमिलरली मैं अभी एलिमेंट्स में हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैवल सर्च करूंगा. जो मैंने ट्रैवल सर्च किया, आप देखो, like, कितने एलिमेंट आते हैं, और अब के लिए जो भी मुझे यहाँ पे सही लगेगा. फॉर इंस्टेंस, like, दिस इज अ गुड वन एलिमेंट जो मुझे लगता है कि इस कलर के साथ बेटर जाएगा एज कम्पेयर टू द पिंक और समथिंग, तो मैंने ये लिया.
नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, लाइक यहाँ पे देखो मुझे ट्रैवल के बाकी कितने एलिमेंट्स और मिल रहे हैं. I can take, like the passport, I can take the bag, I can take that trolley, या I can take say an icon जहाँ पे फीमेल है. तो ये आपकी अपनी चॉइस है. तो फॉर इंस्टेंस travel. Okay, and then empowerment. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं empower ही सर्च करूँगा. And then you see there are a lot of icons which are relevant to empowerment. And maybe because आप देखो यहाँ पे जो maximum है, because empower is a really strong word. तो यहाँ पे आप देखो जो भी element है वो सारे paid है. यानी आप इसको use करोगे, आप अपने design को export नहीं कर पाओगे. तो ideally what I need to do is I need to look for a free, right? तो मैं कोई दूसरा relevant सा hashtag उठाता हूँ. For instance again this one. क्योंकि यहाँ पे दोनों ये आ गई तो ट्रैवल को मैं चेंज कर दूंगा. तो फॉर इंस्टेंस I'll pick this one. ये भी पेड आइकन है. तो अभी के लिए because I'm not exporting my design, नहीं, let me use the free one. Okay, let me just take this one format. इसको आप देखो I want to change the placement, तो ये भी मैं कर सकता हूँ. तो I have all the options here. And then यहाँ पे आप देखोगे इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ. I'm not happy with this color, so I think let me just make it white. और ये वाली जो है इनको थोड़ा I might have different colors for them. और इसको भी थोड़ा ये कर देते हैं. तो you see now I all together have a different icon here. तो आप देखो तीन चीजें आ गई. तो I can easily tell people income. तो यहाँ पे मैं डिटेल लिख सकता हूँ. तो जो मेरा दूसरा फॉन्ट था जो मैं यूज कर रहा था I think Arimo, तो यहाँ मैं वो फॉन्ट ले लूंगा. एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं साइज फिट कर दूंगा कि मुझे एग्जैक्टली किस साइज में उसको रखना है. सिमिलरली सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने 25 चूज किया. तो ये वाला जो फॉन्ट है ये मैं ले रहा हूँ Arimo में और इसको भी मैं कर दूंगा 25. ठीक है. एंड सिमिलरली ये वाला जो फॉन्ट है इसको भी लूंगा मैं Arimo में और इसको भी कर दूंगा मैं कितना 25. Now accordingly because things are variables have changed here, तो मैं placement भी accordingly देखूंगा. Okay. Now यहाँ पे I want to add another picture of mine जहाँ पे for instance मेरे पास cash award है. मेरे पास एक ट्रॉफी है. कुछ भी हो सकता है. Now imagine मेरी एक पिक्चर के या स्टेज पे मेरी पिक्चर है. तो I can easily choose the picture. क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है तो मैं तभी यहाँ पे randomly सर्च कर रहा हूँ. तो I can easily pick. अभी के लिए मैं फॉरेन इंस्टेंस ये ले रहा हूँ. बट जैसे मेरे पास अवार्ड है तो यहाँ पे मैं वो अवार्ड डालूंगा. And also if I want to give people a deeper glimpse into more about me, तो यहाँ पे मैं और चीजें लिख सकता हूँ. जैसे मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा जैसे if I used to be the ex corporate, तो I can mention exactly वो यहाँ पे. तो you have the option to actually explain yourself in more detail. Then core values के बदले जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो मैं आपको क्या ऑफर करती हूँ. एंड यू कैन टॉक अबाउट जैसे इंटीग्रिटी नहीं, ऑफ कोर्स आई विल जैसे यहाँ सॉरी मंथली इनकम मिलेगी आपको. आपको फ्री इंटरनेशनल ट्रैवल मिलेगा.
आपको कैश अवार्ड्स एंड बोनसेस मिलेंगे, आपको फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ओके, सो दिस इज समथिंग फॉर इंस्टेंस लाइक नाउ अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ। आई कैन अगेन पिक द सेम थिंग, और मे बी इसके लिए मैं लाइक जैसे अगर मैं ये बैकग्राउंड इसके लिए लाइक मे बी आई वांट हैव सम लाइटर बैकग्राउंड। ओके, और बाकी सारी चीजें लाइक आप अगेन वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हो। आई विल नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन टू दैट because there are a lot of other important things to do, but आपको I think you got an idea like कि आप exactly कितना कुछ innovation कर सकते हो और ये सारी चीजें। now इसमें एक और चीज बतानी है आपको ना, फॉर इंस्टेंस ये वाला है, मुझे लगता है ये सारा ना बहुत मोनोटोनस लग रहा है, तो मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए, तो इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा so that like it looks better, it looks brighter। तो फॉर इंस्टेंस like I think this color will go good फॉर, ये मेरा लाइक अपना परसेप्शन है कि ये कलर जो है मुझे लगता है थोड़ा अच्छा जाएगा इसके साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस कलर को यहाँ, अब देखो ये कलर पैलेट मैंने लिया, अब यहाँ पे पैलेट क्रिएट हो गया इस चीज का। आई पिक्ड इट अगेन, एम्पावरमेंट का। तो ये कलर, इससे क्या होता है, अब आप देखो लाइक हल्का सा कलर चेंज करने से पीपल विल हैव इजीली आइडिया, ओके इनकम ट्रैवल एम्पावरमेंट पे मेरा पहले फोकस जा रहा है और यहाँ पे मैं उसके बारे में फिर और डिटेल दे रहा हूँ। नाउ जैसे ये चीज है, आप चाहते हो कि ओके लाइक दिस लुक्स वेरी, मुझे इसको लाइक पूरा कैप्स में करना है हेडिंग्स को, मे बी ये तब ज्यादा बेटर लगेगा, तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे ये फॉन्ट साइज ज्यादा लग रहा है मुझे, तो आप देखो इसको मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ फॉन्ट साइज को, और मुझे इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से आप देखो मैंने इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो यू हैव लाइक और आप चाहते हो कि लाइक इसका कलर भी आप थोड़ा ब्राइट कर दो, यू हैव द ऑप्शन टू डू दैट। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे अगर मैंने इसका कलर ब्लैक किया तो आप चाहते हो कि नहीं ये तो आप लाइक मुझे व्हाइट में रखना चाहिए, इसको आपने व्हाइट में रखा और इसका कलर आपने थोड़ा सा लाइक फेडेड कर दिया, जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाला कलर है, इसको थोड़ा सा फेडेड किया, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट गिविंग ए पर्सपेक्टिव कि डिजाइन में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप एक अट्रैक्टिव डिजाइन क्रिएट करते हो, यू आर मेकिंग योर बिजनेस इजी कम्युनिकेबल, यू आर एक्चुअली लाइक क्रिएटिंग इंटरेस्ट इनटू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे मैंने ये कलर लिया और इनको मैं अब व्हाइट कर दूंगा। अब इससे क्या होता है, काफी क्लैरिटी है, ब्राइट फॉन्ट्स है, and it's easy communicated to my prospect कि what exactly is that I am trying to convey। now for instance like अब मैंने यहाँ पे वो चीजें करी, what do I offer में मैंने ये मेंशन किया, देन यहाँ पे आप बात कर सकते हो लाइक क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी हेडिंग ली है, जैसे इस वाले फॉन्ट में ली है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिखा अवर पार्टनर। हमारा पार्टनर कौन है, ऑरिफ्लेम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक अच्छी सी ऑरिफ्लेम की लोगो डालोगे या एक अच्छी सी पिक्चर जो आपकी अपनी ऑरिफ्लेम के साथ है स्टेज पे, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो एक सेकंड में देखता हूँ, ऑरिफ्लेम तो नहीं मिलेगा कहीं पे, ओके। एंड यहाँ पे अगेन सेम चीज होगी कि आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट योर पार्टनर। एंड यहाँ पे आप लोगों को बता भी सकते हो कि लाइक जैसे ऑरिफ्लेम की बहुत ही बड़ी ग्लोबल, आप एक हिस्सा बन सकते हो ग्लोबल कम्युनिटी का। यू कैन लाइक डू दिस, ऑरिफ्लेम ट्रस्टेड लाइक ब्रांड पार्टनर है जो हमें ऐसे से एम्पावर करता है। वो पूरा डिटेल देने का जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक फ्यू पॉइंटर्स जो लोगों को जानने चाहिए। एंड देन लाइक यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस इसको मैं हटा रहा हूँ, जस्ट डिलीट दिस थिंग। यहाँ पे अगर मैं टेम्पलेट में देखूं कोई और टेम्पलेट है जो इजी रहेगा, फॉर इंस्टेंस राइट, यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको और मैंने
really recommend like just have one color. ये मैं बस आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस कलर में देखो आप ये वाली हेडिंग नहीं जाएगी अच्छी, तो इसमें ऑफ कोर्स लाइक डार्क कलर से बेटर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और सॉरी सक्सेस स्टोरीज, तो यहाँ पे आप थोड़े टेस्टिमोनियल ऐड करोगे। तो फॉर इंस्टेंस लाइक अब मैं फोटो में गया, मेरे पास जो कि I'll talk about, I have like a leader जिसका नाम है, इसको मैंने यहाँ पे लिया। फिर मेरे पास एक और टेस्टिमनी है, समझो फ्री इमेज है कोई इसकी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया। अब मुझे यहाँ पे लिया, या फिर लाइक कोई और फ्री वाला इमेज लेता हूँ। अब देखोगे जितने भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे अपने एड्स के लिए या बाकी टेम्पलेट्स के लिए, वो यूजुअली लाइक आपको प्रो वर्जन में बेटर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनका नाम लिखूंगा, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक हर नेम इज आराध्या, हर नेम इज नेहा, हर नेम इज कल्पना, then I can actually like give a detailed account of them। और यहाँ पे I can have like my own picture with a thumbs up, और यहाँ पे contact के लिए like I can again of course like change the brand color, background सारी चीजों को change करूंगा। तो now that what happens is that मेरा ना एक अच्छा खासा template create हो गया, जहाँ पे एक second let me just like use one consistent font only। लाइक मेरे पास एक ऐसा ब्रांड टेम्पलेट क्रिएट हो गया जहां पे लाइक सारी चीजें डिस्कस हो गई। यहाँ पे मैं लोगों को बताता हूँ कि लाइक अबाउट मी, दे गेट टू नो अबाउट माय अचीवमेंट्स एज वेल, दे गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट आई ऑफर देम। आई ऑल्सो टॉक अबाउट ऑरिफ्लेम माय पार्टनर, मैंने यहाँ पे एक दो टेस्टिमनी भी दे दी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बारे में बता दिया। Now people know a lot about me and it might like help them to make a conscious decision। Now what I will do is मैं इसको डाउनलोड करूंगा। Now आप देखो जब आप डाउनलोड करते हो तो आइडियली आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा पीडीएफ स्टैंडर्ड का, और यहाँ पे आप देखो आप जब डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है वो एग्जैक्टली लाइक एक्सपोर्ट हो जाएगी इन अ रियली हाई क्वालिटी पीडीएफ, और आप लोगों को आराम से ये पीडीएफ सेंड कर सकते हो। आप देखो पर्सनल ब्रांडिंग पीडीएफ हो गया क्रिएट। यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज, जैसे लाइक प्रेजेंट आपको करनी है, जैसे लाइक इफ यू वांट टू सी इट फर्स्ट कि कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखो जब आप प्रेजेंट करोगे it will look really really attractive, every element will be defined and people will have clarity कि ओके ये चीज है, ओके ये चीज है, ओके लाइक ये चीज है, ओके लाइक ये चीज है, ओके लाइक ये टेस्टिमनीज है, ओके लाइक ऐसे ये चीज है, then you are sorted। आपको ना ही you don't have to like just fight too hard। और दूसरी एक चीज जब आती है, जब आप इसको डाउनलोड करते हो, यहाँ पे आप देखो आपके पास ऑप्शन आता है वीडियो फॉर्मेट का भी, आप देखो MP4 वीडियो। और जब वीडियो आप करोगे यहाँ पे देखोगे आपके पास ऑप्शन आते हैं एनिमेशन के भी। फॉर इंस्टेंस एनिमेशन में आप देखोगे मैंने कुछ पेड है लेकिन कुछ फ्री है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक फेड एनिमेशन दिया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एनिमेशन है मैं सब पेज पे अप्लाई करूँ, मैंने कर लिया राइट। Now what I will do is I can download it as an MP4 video as well। तो आप देखो मैंने इसको as an MP4 video डाउनलोड किया, तो I can download it as such। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, तो यूजुअली मुझे नहीं लगता मुझे ये वाली पहली वाली स्लाइड मुझे 5 सेकंड के लिए चाहिए, आराम से इंसान 2.5 सेकंड में देख सकता है, तो इसको मैंने 2.5 सेकंड रखा। लेकिन ये वाली जो स्लाइड है इसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल है, ये मैं कहूंगा लोग आराम से 5 सेकंड में देखें, तो इसको मैं 5 सेकंड का रखूंगा इसमें। ओके लेट मी रिमूव दिस एज ऑफ नाउ, बट व्हाट डू आई ऑफर लाइक आवर पार्टनर, इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको 5 सेकंड में इतना ज्यादा कंटेंट दिया है मैंने, इसको मैंने 3 सेकंड का रखा राइट। तो मैंने डन कर दिया। यहाँ पे मैंने टेस्टिमनी दिए हैं सो दैट लाइक दे हैव इंसेंटिव, तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड का दिया। और ये वाला जो मैं यहाँ पे उनको कहता हूँ कि आप हमें कांटेक्ट करो, ये आप कितने का करोगे, ये मैंने 2.5 का कर दिया। नाउ आप देखो आपका लाइक एक अच्छा लिमिटेड ड्यूरेशन का वीडियो बन गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल से डाउनलोड इन द एमपीए फॉर्मेट, और इसको मैंने डाउनलोड कर दिया। नाउ यू सी मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड किया
और इसी टेम्पलेट को, जो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट है, इसको मैंने MP4 वीडियो में भी डाउनलोड किया। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब हम जाएंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कि लाइक ये कैसा दिखता है। तो अभी मैं यहाँ से स्टॉप करूंगा शेयर, और यहाँ पे मैं PDF दिखाऊंगा आपको और आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। एंड लेट्स सी लाइक हाउ डज इट लुक वंस वी एक्सपोर्ट इट। ओके, तो इसको थोड़ा सा PDF फॉर्मेट में लिया मैंने। तो लाइक दिस इज हाउ इट आइडियली लुक्स। नाउ लाइक व्हेन पीपल रिसीव माय PDF, वो आराम से एक ही PDF उनको सारी चीजें पता चलेंगी मेरे बारे में, एंड दे कैन इजीली लाइक गेट अट्रैक्टेड व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू ऑफर। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है मेरे बारे में भी, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में भी, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ऑफर टू देम, पार्टनर कौन है हमारा, टेस्टिमनीज एक दो इन ऑर्डर टू बिल्ड मोर क्रेडिबिलिटी, एंड यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी है कि आप हमें कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरा एक अच्छा खासा PDF सेट हो गया, एंड दिस PDF आई कैन सेंड टू पीपल जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। कैन यू सेंड मी समथिंग, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप एग्जैक्टली कौन हो। तो दैट इज लाइक हाउ आई आइडियली ब्रांड माई सेल्फ। नाउ बिकॉज इसको मैंने वीडियो फॉर्मेट में भी डाउनलोड किया, तो इट्स स्टिल हैपनिंग, बट लेट्स लाइक फिगर आउट कि वीडियो फॉर्मेट में भी ये कैसे दिखेगा। हाँ, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में जब आप इसको डाउनलोड करोगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑडियो, क्योंकि म्यूजिक देना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑडियो चूज करोगे। तो फॉर इंस्टेंस ऐसे लाइक हैप्पी, अभी मैं यही लेता हूँ, ये फ्री भी है, तो मैंने इसको यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेट किया, इसमें म्यूजिक भी डाल दिया। हाँ, म्यूजिक ऐड हो गया। नाउ इसको मैं डाउनलोड करूंगा MP4 वीडियो फॉर्मेट में भी। सो लेट मी जस्ट डाउनलोड इट नाउ। ओके, सो अभी मैं दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वंस वीडियो इज डाउनलोडेड इट विल टेक जस्ट लाइक few seconds, और फिर हमारा वीडियो डाउनलोड होगा। देन आई विल शो लाइक the export quality of the video, and then you can easily replicate it like कि आप भी ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। बिकॉज वीडियो फॉर्मेट है तो थोड़ा इसमें स्लाइटली ज्यादा टाइम लगता है डाउनलोड होने में। इट माइट टेक अस लाइक 10-15 seconds मोर, या फिर थोड़ा सा ज्यादा, बट नॉट मोर देन दैट आई बिलीव। या इट्स ऑलरेडी डन, 60% तक हो ही गया है। Okay, 75%. Today is something wrong with the teams as well. It's not allowing me to like show the screen जैसे usually होता है. So this is actually pretty weird because it usually does not happen. Okay, I believe it's almost done. Yes, 95 से ज़्यादा % हो गया. Yes, it's almost downloaded. So let me just like share the screen and play the video for you as well. Okay, now that the video format is downloaded, यहाँ पे मैं वीडियो चलाऊंगा. I have included the system sound as well, I believe.
Can you see the video? या तो इसको मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये बस सैंपल के लिए था। ऑफ कोर्स लाइक यू नो व्हाट आई विल डू इज आई विल add duration accordingly. I will of course like you know have more screen time. I will have like you know more I'll have better music background to play. But I think like you know this was just for an perspective like you know just with the right mindset, just with the right planning और थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप कैनवा के थ्रू कितना अच्छा अपने लिए कंटेंट डेवलप कर सकते हो जो आपकी बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है आपके बिजनेस के लिए। and you will actually like you know do better lead filtration, you can actually do better recruitment, you can actually do lot of things like you know in efficient manner. So that's all from me. We have very limited question time for Q&A. अगर आपके कुछ questions हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। If you have any questions आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। I'll try to answer. But yes, a lot of people are asking for the recorded version. तो मैं आपको definitely आज शाम को around 7:30 और 8:30 मैं पुरानी वाली जो मैंने ट्रेनिंग करी थी ऑनलाइन एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट उसका और जो आज की ट्रेनिंग है इसका दोनों का मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन भेजूंगा और पीपीटी के साथ so that you can actually educate yourself or you can just go back and like you know revamp you know go and also like you know refresh your knowledge. Maybe you know some things you did not actually happen to get during the live training तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। But I hope you found like you know the training useful. I hope आप तक you know right चीज communicate हुई है and I will see you next on Thursday with another set of training जिस दिन हम personal branding की बात करेंगे। Okay? So thank you so much for being here and you have great time and I'll see you next on Thursday with another training and take care of yourself till then and bye bye guys.